क्या संगीत सोम जयचंद है? आप अपने बयान पे कायम हैं, या अगर आप अपनी बात से पलटना चाहते हैं तो इस वक्त तत्काल पलट सकते हैं? ब्रिजेश जी, देखिए, जो भी बयान मुझे देना था वो मैं बयान दे चुका हूं ऑलरेडी, और संगीत सोम जी ने जो बयान राष्ट्रीय लोकदल के लिए दिया है वो आपत्तिजनक था, उसके एवज में ये बयान दिया गया है। तो इसमें कहीं कोई पलटने और वो वाली बात नहीं, आपने अपने चैनल पे वो बयान चलाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी ने जहां जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में कदम रखा वहां वहां एनडीए जीता, चाहे वो बागपत हो, बिजनौर हो, मेरठ हो, अमरोहा हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, अलीगढ़ हो, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अलवर, बीकानेर, फरीदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल ने हर सीट के ऊपर जहां माननीय जयंत चौधरी जी के कदम पड़े, जहां उनके चरण पड़े, वो सीट एनडीए जीत के आया। तो ये कहना कि राष्ट्रीय लोकदल ने अपने सहयोगियों को मदद नहीं की, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपका वक्तव्य जो था स्टार्टिंग का, वो उससे मैं सहमत नहीं हूं। और अगर वो कोई भी कहता है, और ये चीज तो संजीव बालियान जी से पूछ लीजिए कि मुजफ्फरनगर तो सीट पे राष्ट्रीय लोकदल का साथ था कि नहीं था। तो संगीत सोम जयचंद कैसे हो गए? नहीं, उन्होंने विरोध किया। हाउ डेयर यू, आपने कैसे कहने का साहस किया इतने बड़े नेता को? साहस तो कर ही दिया ब्रजेश जी, साहस तो कोई वो है नहीं, वो तो मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, वो तो आपने भी बाइक चलाई है। दूसरी बात ये है कि जो संजीव बालियान जी हैं, जयंत चौधरी आपसे ये बयान क्यों दिलवा रहे हैं? नहीं, मुझसे किसी ने कोई बयान दिलवाया नहीं। देखिए, मेरे पार्टी का अपना पद है, और जब मैंने राष्ट्रीय लोकदल के विरोध अगर मैं बात जयंत चौधरी नहीं, क्या जयंत चौधरी संगीत सोम को अपमानित करना चाहते हैं? देखिए, हमें वो इस कद के नेता नहीं है संगीत सोम जिसपे इतनी बड़ी बात आप करिए। संजीव बालियान जी ने खुद संगीत सोम के लिए क्या कहा है, ये आपने भी बाइट में चलाया है। वो तो कह रहे हैं हरवाया है, इतना बड़ा नेता हरवा सकता है। बात खत्म हो गई, फिर तो जो मैंने कहा है वो बात सिद्ध होती है पूरी तरीके से। अगर संजीव बालियान जी जो कि वहां के प्रत्याशी थे वो कह रहे हैं उनके लिए, तो ये बात सिद्ध होती है। इसमें फिर इसमें हमारी पार्टी का कहां से लेना देना आ जाता है? हम तो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई विवाद नहीं है, हमारा एनडीए से कोई विवाद नहीं है। कैसे जयचंद कह सकते हैं? अरे भाई, ये तो संजीव बालियान जी से पूछिए ना कि उन्होंने क्यों कहा कि संगीत सोम जी ने हरवाया है मुझे। तो संगीत सोम जी ने हरवाया और राष्ट्रीय लोकदल ने उनकी पूरी मदद की है। संजीव बालियान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है। कैसे मालूम हो सकता है 2019 का बदला ले लिया हो आपने? नहीं, देखिए, ये कुछ नहीं होता। जब गठबंधन होता है तो खुले दिल से होता है, और वो हमने आपको रिजल्ट, हमने तो सीट गिनवा दी, हमने तो आपको सीट गिनवा दी, हमने तो आपको सीट गिनवा दी ब्रजेश जी। बागपत, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अलवर, बीकानेर, फरीदाबाद, जिस सीट का नाम लीजिए वो सीट एनडीए जीत के आया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आप शुरू करो। हाँ जी, बिल्कुल, शुरू करिए। मुजफ्फरनगर क्यों हारे? नगीना क्यों हारे? मुजफ्फरनगर क्यों हारे? तो संजीव बालियान क्यों हारे? देख, कैराना क्यों हारे ये समीक्षा का विषय है। अब 100% रिजल्ट तो नहीं दे सकते। सहारनपुर क्यों हारे? ये 100% रिजल्ट तो नहीं दे सकते ना। क्यों? कोई भी व्यक्ति, अरे आसपास की सीट तो जिताओ, राष्ट्रीय लोकदल ने दिया है ना अपना दिया है ना। हमने तो 2 की 2 सीटें जीती है, और हमने अपने सहयोगियों का भी 100% रिजल्ट के आसपास लेके आ गए। हम इतना उद्वेलित क्यों हो रहे हैं? ऐसा लगता है किसी ने पिन चुभा दिया आपको। बिल्कुल, सुन लीजिए, सवाल ले लीजिए। आप अपनी सीट बागपत, बिजनौर जीत गए, कहिए हाँ, ठीक। तो कारण क्या है कि ये मुजफ्फरनगर, कैराना, नगीना और सहारनपुर आपको खाली मुजफ्फरनगर और कैराना दिख रही है, और मुझको तो मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, अरे आपका क्या रखा है गाजियाबाद, बुलंदशहर में? वो तो आप नहीं थे तब भी 4 लाख से जीते थे। अरे भाई, ये सामने बैठे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सरदना पूछ लीजिए कि अतुल प्रधान का खुद का बयान है कि राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के कारण हम सीट जीत के आए थे। तो ये तो हमारा गढ़ है भाई, वही तो हमारा गढ़ है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारा गढ़ है, हमारा गढ़ तो हम जितवा के दिए हैं ना। इतना उद्वेलित क्यों हो रहे हो? नहीं, विचलित क्यों हो इतना? हम क्यों विचलित होंगे? तो सुन लो, पर एक सवाल, अगर आपकी इतनी धाक थी तो जो आपकी पार्टी की राजधानी वाला क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर क्यों हार गए? वो तो मैं बता तो रहा हूँ, क्यों तो संजीव बालियान जी बता रहे हैं खुद, वो तो आपने भी बाइक चलाई है। सहारनपुर क्यों हार गए? वो समीक्षा का विषय है, समीक्षा करेंगे। मतलब ये जो हारे वो समीक्षा, में भी समीक्षा, और आप जहां ये जीते हैं कह रहे हैं हमने जिता दिया। अरे यहाँ तो माननीय जयंत चौधरी जी के स्वयं कदम पड़े हैं, जो सीटें मैं बता रहा हूँ आपको। बीजेपी की यहाँ से जहां माननीय जयंत चौधरी जी के कदम पड़े हैं वो सीटें हम जीत के आए हैं। इतना तिलमिला क्यों रहे हो? जो खुद बीजेपी की कृपा से 2 मेंबर आप पार्लियामेंट चुनकर आया हो, वो आज कह रहा हमने बीजेपी को जिताया है। आप कह सकते हैं, आपकी टर्मिनोलॉजी हो सकती है, परंतु जब गठबंधन कृपा है बीजेपी की, ये सम्मान होता है, ये सम्मान होता है एक दूसरे का। जब गठबंधन तो उनके नेता को जयचंद कहोगे? 2022 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने एक दूसरे का सम्मान किया था, और 2024 में भाजपा ने और राष्ट्रीय लोकदल ने एक दूसरे का सम्मान किया। उनके नेता को जयचंद कहोगे? उन्होंने जो राष्ट्रीय वैसे आपको मैं समय देता हूं, आप चाहे तो बात से पलट के माफी मांग सकते हैं। मैं
नहीं, किस चीज के लिए मैं माफी मांग लूं? वो क्या आपने राष्ट्रीय गाली लोकदल दी? के लिए उन्होंने जो बयान दिया उसके लिए वो माफी मांग ले, तो मैं माफी मांग लूंगा। उन्होंने जो राष्ट्रीय लोकदल के लिए बयान दिया है वो माफी मांग लें उस बयान के लिए। मैं किस चीज के लिए माफी मांगू? मैंने क्या चीज गलत कह दी? जो संजीव बालियान कह रहे हैं ये वो तो मैंने कहा है। गठबंधन तोड़ने वाली आप भाषा बात कर रहे ये हो। गठबंधन से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। संगीत सोम इज नॉट अवर गठबंधन। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। गाली दोगे उनके नेता? नहीं, उनका नेता तो संजीव बालियान जी से पूछिए ना कि वो क्या कह रहे हैं। उससे हमसे क्या लेना देना है? ताजा मंत्री बने, आप क्यों मतलब उसमें नहीं, नींबू हमसे निचोड़ कोई रहे हो? मतलब नहीं है। मैं तो देश के युवाओं को बधाई देता हूं कि एक शिक्षित मंत्री उनको राज्य मंत्री के रूप में आज मिला है। जो हमारा जिनके प्रवक्ता बीजेपी नेता जो को हमारा जयचंद कहते हैं। स्किल नहीं, देखिए ये ब्रिजेश जी गलत टर्मिनोलॉजी है। ये एक शब्द आपने पकड़ लिया है, परंतु ये और गलत क्या टर्मिनोलॉजी करूं, है। मतलब पूरी पुस्तक देखिए- लेके चलूं? नहीं, देखिए ये तो संजीव अच्छा, बालियान हीरो जी बेहतर वाजपेयी को बता बुला रहे हैं। लेते हैं, उनको बुरा लगा है नहीं, वो खुद ही बता देंगे। हीरो वाजपेयी जी, स्वागत